Hello everyone, this is Pratibha Jha. Welcome to The Enough Family. As you all know and you can see on my screen that we were studying and we are studying for BA program Political Science Semester 1 which deals with discipline specific core course राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय अध्ययन सामग्री इकाई 1 इकाई 2 से डील करती है जो हमें मुक्त शिक्षा विद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रोवाइड की गई है, जिसमें 2 यूनिट को कवर किया गया है। विषय सूची में आप देख सकते हो जिसकी फर्स्ट यूनिट को हम बता रहे हैं, जिसमें बताया गया है राजनीतिक सिद्धांत यानी पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में और उसकी प्रासंगिकता यानी रिलेवेंस के बारे में। तो जिसमें मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर कवर करवा दिया है जो डील करता है राजनीतिक सिद्धांत अर्थ एवं विषय क्षेत्र से, और मैंने सेकेंड चैप्टर भी ऑलमोस्ट स्टार्ट कर दिया है विद द इंट्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट टॉपिक यानी सब टॉपिक, क्योंकि एक टॉपिक तो यही हो जाता है जो चैप्टर नेम होता है, उसी के कई सब टॉपिक्स हैं। तो चैप्टर 2 जो है वो डील करता है राजनीतिक सिद्धांत के प्रकृति एवं उसके महत्व से यानी नेचर और उसके इम्पोर्टेंस से, जिसमें मैंने आपको बता दिया है चैप्टर 2 की फर्स्ट वीडियो में कि राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति क्या होती है और उसके प्रारंभिक तत्व को एक्सप्लेन किया मैंने आपको। अब हम बढ़ते हैं राजनीतिक सिद्धांत ऐतिहासिक संदर्भ में क्या होता है, और इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐतिहासिक संदर्भ की दृष्टि से राजनीतिक सिद्धांत क्या कहलाता है, क्या मायने रखता है, या क्या समझा जा सकता है, या क्या इम्पोर्टेंस है ऐतिहासिक संदर्भ का राजनीतिक सिद्धांत के लिए। तो जैसा कि आप सब टॉपिक से ही समझ सकते हो कि राजनीतिक सिद्धांत ऐतिहासिक संदर्भ में आप पढ़ोगे तो पता चलेगा कि राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन ऐतिहासिक संदर्भ में किया जा सकता है, तभी तो ये सब टॉपिक दिया गया है। और इस युक्ति का समर्थन किसने किया? बहुत सारे विद्वान हुए यानी पॉलिटिकल थिंकर हुए या विचारक हुए। तो उसमें एक आते हैं सेबाइन नाम के, जो आप देख सकते हो स्क्रीन पे। उन्होंने इस युक्ति का समर्थन किया। किस युक्ति का? कि राजनीतिक सिद्धांत जो है वो ऐतिहासिक संदर्भ में भी अध्ययन किया जा सकता है, ठीक है। और इतिहास के बिना राजनीतिक सिद्धांत, उन्होंने आगे बताया कि इतिहास के बिना राजनीतिक सिद्धांत नींव के बिना ढांचा होगा। कोई नींव तो होनी चाहिए ना, कोई सपोर्ट सिस्टम तो होना चाहिए। सिर्फ ढांचा का तो आप कुछ कर नहीं लेंगे, ठीक है। अगर आप ईंटें भी बना रहे हो तो आपको ढांचा तो ज़रूरी पड़ता है ना। और यानी और उन ईंटों को कहाँ लगाओगे आप? घर बनाने में, स्ट्रक्चर बनाने में। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि अगर हम राजनीतिक सिद्धांत का सिर्फ मतलब प्रेजेंट में वो करेंगे, डेफिनेशन करेंगे, डिफाइन करेंगे, तो वो सिर्फ नींव के बिना ढांचा होगा, ठीक है। तो इसलिए हमें उसकी स्टडी भी करनी पड़ेगी जो उसके हिस्ट्री को डिफाइन करता है। किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी स्टोरी को समझने के लिए उसकी पास्ट इंसिडेंट या पास्ट हिस्ट्री जाननी ज़रूरी पड़ती है, ठीक है, नीड होती है, क्योंकि हिस्ट्री की स्टडी से ही हम वर्तमान या फिर जो फ्यूचर को सही कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने ये वर्ड सुना होगा आई गेस कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है। सो वी मस्ट स्टडी द हिस्ट्री ऑफ एनी सब्जेक्ट, ओके। यहाँ पे हिस्ट्री का मतलब वो हिस्ट्री सब्जेक्ट से नहीं है, यानी पास्ट इंसिडेंट से है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत बिना इतिहास के निर्मल है। इतिहास को बीती हुई राजनीति तथा राजनीति को वर्तमान इतिहास प्राय अनेक विद्वानों ने कहा है। इसका मतलब हो जाता है कि जो विद्वान रहे हैं ना, उन्होंने बोला है कि इतिहास जो होता है ना वो बीती हुई राजनीति यानी पास्ट है राजनीति का, और राजनीति जो अभी हो रही है वो वर्तमान है। और इसी को डेफिनेशन को विद्वानों ने, इतिहास को प्राय अनेक विद्वानों ने कहा है। और ऐसा सोचना गलत कहा है उन्होंने। ऐसा सोचना गलत नहीं है कि राजनीति इतिहास से अपना संपर्क तोड़ ले तो वह बर्बर बन जाता है, और यदि इतिहास राजनीति से अपना संबंध भुला दे तो वह साहित्य मात्र रह जाता है।
तो उन्होंने ये बेसिकली कहा है, इस लाइन का मतलब ये बनता है कि जो राजनीति होती है या कोई भी आप चीज़ ले लीजिए, अगर वो अपना पास्ट एक्सपीरियंस से संबंध तोड़ देती है या संपर्क तोड़ देती है, तो वो सिर्फ एक बर्बरता की ओर इशारा करती है। क्योंकि विदाउट आप बिना हिस्ट्री की स्टडी किए किसी भी स्टोरी की या किसी भी सब्जेक्ट की आप बर्बर कहलाएंगे। क्योंकि आप वो देखेंगे ना कि हिस्ट्री में क्या क्या इंसिडेंट्स हुए या क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या डेवलपमेंट हुई, क्या क्या अनुसंधान आए, तो उसी को आप स्टडी करते हुए आगे अच्छा प्लान ला पाएंगे। ठीक है। और यदि अगर इसमें आगे कहा जा रहा है कि यदि इतिहास राजनीति से अपना संबंध भुला दे तो सिर्फ वो एक साहित्य माना जाता है, साहित्य से ज़्यादा ऊपर नहीं माना जाता है। क्योंकि उन्होंने अपना संबंध जो राजनीति से है, इसमें इतिहास की बात करी जा रही है कि जो इतिहास है अगर वो अपना संबंध राजनीति से हटा लेता है तो सिर्फ एक वो साहित्य मात्र बन रह जाता है, सिर्फ साहित्य बनकर रह जाता है। तो राजनीति के अध्ययन से हम जो समझते हैं वो समझा जा सकता है कि राजनीति के अध्ययन और जो उसका विश्लेषण होता है उसमें हमें राजनीति की जो परंपरा होती है, राजनीतिक परंपरा होती है और व्यवहार को जो सुनिश्चित किया जाता है यानी कंफर्म किया जाता है, उसका जो उसके जो स्ट्रक्चर का ज्ञान होता है वो समझा जाता है। इसलिए ना आवश्यक हो जाता है, नीड पड़ जाती है कि राजनीति का अध्ययन सही अर्थों में ऐतिहासिक अध्ययन हो। तो इन सब चीज़ों को स्वरूप का ज्ञान लेने के लिए हमें यह आवश्यक हो जाता है। किन स्वरूप का ज्ञान लेने के लिए? राजनीतिक परंपरा का, व्यवहार के सुनिश्चित स्वरूप का ज्ञान लेने को ये आवश्यकता है कि राजनीति का जो सही अर्थ में अध्ययन किया जाता है वो ऐतिहासिक हो। ऐतिहासिक होगा तभी मैंने आपको बताया कि डेवलपमेंट होगी, कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है, कितनी नीड होगी, कितनी नहीं, वो आपको एक्सप्लेन किया जाएगा हिस्टोरियन पर्सपेक्टिव को देख के, पढ़ के, सुन के, समझ के, यानी हिस्ट्री के इंसिडेंट को पढ़ के। तो इतिहास केवल बीते हुए युग की घटनाओं का संग्रह मात्र नहीं है। जैसे कि कोई लोग बोलता है हिस्ट्री क्यों पढ़े, या फिर कोई स्टूडेंट बोलते हैं हिस्ट्री क्यों पढ़ना, हम तो अभी वर्तमान में जी रहे हैं, जो पुराना बीत गया वो बात गई। तो ये गलत है, क्योंकि वो सिर्फ एक इंसिडेंट को मानते हैं कि सिर्फ इंसिडेंट है या डेट से जुड़ी घटनाएं हैं, तो वो गलत माना जाता है। क्योंकि आप अगर स्टडी करेंगे अपने इंसिडेंट को या अपनी पास हिस्ट्री को, तो वो आपको ज्ञान और जो भी अनुभव थे पिछले लोगों के, पुराने लोगों के, वो भंडार दिखेगा उनका, उनके ज्ञान और अनुभव का भंडार दिखेगा, जिससे आप जो अपनी भविष्य में जो आगे आने वाली नए विकास करोगे ना, उसकी नींव को प्रदान करेगा। और नींव उसी में होती है जहाँ मानवता का निरंतर विकास के साथ साथ वह शाश्वत रूप से जुड़ा हुआ हो, यानी कंटिन्यूस डेवलपमेंट हो, और जो मतलब शाश्वत रूप से जुड़ा हुआ हो, यानी पिछले इंसिडेंट को स्टडी करते करते आगे जो वर्तमान की भी जो इंसिडेंट हो उसको भी स्टडी करते करते डेवलपमेंट लाइफ फ्यूचर में अगर वो जुड़ा होगा अपने बेस से, कहते हैं ना ग्राउंडेड पीपल हैं, ग्राउंड से जुड़े हुए लोग हैं, तभी वो समझते हैं लोगों का दुख दर्द। तो इसलिए हमें हिस्ट्री के इंसिडेंट को, यानी किसी भी स्टोरी या किसी भी इंसिडेंट को स्टडी इसलिए किया जाता है ताकि वो गलतियाँ आगे आने वाले टाइम में ना हो। इसलिए इतिहास के अभाव में राजनीतिक सिद्धांत रंगहीन है। यानी अगर आप बोलोगे सिर्फ कि ब्लैक या वाइट कलर ही अच्छा है, या फिर जो आपका फेवरेट कलर हो और कोई कलर अच्छा नहीं है, तो सिर्फ वो एक पर्सपेक्टिव देगा ना, सिर्फ एक पर्सपेक्टिव देगा। बट आप अगर रेनबो के कलर्स को देखोगे, ठीक है, सेवंथ कलर को देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि अगर हम मल्टीपल पर्सपेक्टिव से देखें या उसकी मतलब केमिकल प्रॉपर्टी देखें या जो भी चीज़ें होती हैं वो देखें,
तब हमें पता चलता है कि अगर मैं इससे रिलेट करूँ राजनीतिक सिद्धांत के हिस्ट्री की स्टडी से, तो हम देखते हैं क्योंकि उनका जो पुराने लोग थे उनके अनुभव को स्टडी करेंगे, उनके ज्ञान को जानेंगे उनकी हिस्ट्री पढ़ के, तो और बिना इनको पढ़े हुए तो वो एक बेसलेस हिस्ट्री होगी या बेसलेस कम्युनिकेशन होगा या बेसलेस किसी भाषा विचार प्रदान किया जाएगा। इसलिए इसे रंगहीन कहा गया है, मतलब कोई रंग ही नहीं होगा उसमें। और राजनीतिक सिद्धांत के ऐतिहासिक संदर्भ को निम्नलिखित रूपों में बताया जा सकता है। जैसे कि आप पॉइंट्स देख सकते हो कि इतिहास जो राजनीतिक सिद्धांत का अध्यापक है, यानी एक स्टूडेंट है, एक टीचर है, ठीक है। स्टूडेंट को छात्र कहते हैं और टीचर को अध्यापक कहते हैं। तो आप राजनीति को ना अध्यापक मान लीजिए, इतिहास राजनीतिक सिद्धांत का अध्यापक है। सॉरी, आप इतिहास को ना अध्यापक मान लीजिए और राजनीतिक सिद्धांत यानी पॉलिटिकल थ्योरी को स्टूडेंट मान लीजिए। कि आप मानिए कि अपने आप को कि आप पॉलिटिकल थ्योरी हैं, आप स्टूडेंट हो, मैं टीचर हूँ। तो अब उसको समझने के लिए, राजनीतिक सिद्धांत को समझने के लिए उसकी हिस्ट्री को तो समझना पड़ेगा ना। आप किसी भी कॉन्सेप्ट को जो क्लियर ना हो आपका, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सो हम कंटिन्यू करते हैं कि इतिहास राजनीतिक सिद्धांत का अध्यापक है, यानी राजनीतिक सिद्धांत स्टूडेंट है और इतिहास उसका टीचर है। तो राजनीतिक सिद्धांत को समझने के लिए, स्टूडेंट्स को समझने के लिए या मतलब टीचर को समझने के लिए, आपका छोटे कॉन्सेप्ट में मैं बताती हूँ कि आपको ना कोई भी डाउट होता है तो टीचर से पूछते हो, है ना। तो इसी तरह आप देख लीजिए सब्जेक्ट को कि अगर आपको राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना है, पॉलिटिकल थ्योरी पढ़नी है, तो उसके लिए हिस्ट्री स्टडी करनी पड़ेगी। तो आप अगर किसी भी चीज़ में डाउट आता है तो टीचर से पूछते हो ना। तो यानी अगर राजनीतिक सिद्धांत में आप उलझते हो या फिर समझ नहीं पाते हो तो उसकी हिस्ट्री को स्टडी करना सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। इसलिए कहा जाता है कि उसका प्रत्येक पन्ना राजनीति का शिक्षक है। मतलब उसके जो पर पेज होते हैं वो राजनीति यानी पॉलिटिक्स के टीचर्स कहे जाते हैं। और अतीत की घटनाओं, ये सेकेंड पॉइंट है, अतीत की घटनाओं के वर्णन के रूप में इतिहास राजनीति के लिए एक मार्गदर्शक के साथ साथ उसकी प्रयोगशाला का भी काम करता है। इसमें हम इतना एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे कि जो अतीत जो भी घटनाएं पास्ट में हुई है उसका अगर वर्णन करने में जाए तो हम देखते हैं कि जो इतिहास है वो सिर्फ एक राजनीति के लिए एक मार्गदर्शक का काम करता है। आपको अंधेरे में जाना है तो टॉर्च लेना पड़ेगा ना, तो वो मार्गदर्शक का काम करेगा। या आपको कोई दिशा पता नहीं है तो आप किसी से पूछेंगे कि हम कहाँ हैं, हमें कहाँ जाना है या किस डायरेक्शन में जाना चाहिए हमें फॉर दी राइट पाथ। तो आप वो जो बंदा बताएगा वो मार्गदर्शक का काम करेगा आपके लिए। और इसी तरह जो अतीत की घटनाओं का जो हम वर्णन करते हैं वो वर्णन जो है वो इतिहास राजनीति अध्ययन के लिए ना एक मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। और साथ साथ उसकी प्रयोगशाला, यानी अगर केमिकल रिएक्शन आप पढ़ने जाते हो तो उसके लिए लेबोरेटरी तो नीड होती है ना, तो इसलिए वो राजनीति सिद्धांत के लिए या राजनीति के लिए एक प्रयोगशाला के रूप में भी काम करता है। और इतिहास में वर्णित अनेक प्रयोग सफलता व विफलता के संकेत बनकर राजनीति को सावधान किए रखते हैं। जो भी पास्ट में सफलताएं हैं, विफलताएं हैं, उनका संकेत देता है और राजनीति को सावधान करता है कि पिछले की जो इंसिडेंट, पिछले की गलतियों, पीछे की गलतियों से आई है वो आगे ना हो। तो ये हमें बचाता है संकेत देकर। और हम थर्ड पॉइंट में देखते हैं कि राजनीति सिद्धांत को इतिहास आधार प्रदान करता है। जो पॉलिटिकल थ्योरी है
उसका जो इतिहास है वो राजनीतिक थ्योरी को ना, यानी राजनीतिक सिद्धांत को एक आधार देता है, एक बेस देता है। इसलिए ऐतिहासिक दृष्टि से ही हम किसी राजनीतिक मुद्दे को सही रूप से समझ सकते हैं, क्योंकि उसमें जो घटित घटनाएं थी, उसमें जो चूकें थी, जो हमने चूक की, गलतियां हुई जो हमें नहीं करनी चाहिए, वो समझकर हम आगे वो गलतियों को नहीं दोहराते हैं और फॉर बेटर डेवलपमेंट करते हैं फ्यूचर के लिए। इसलिए राजनीति इतिहास की धारा में उसी प्रकार संचित है जिस प्रकार नदी के रेत में सोने का कण। इसका मतलब है कि जो राजनीति के लिए जो हम इतिहास की स्टडी करते हैं, उनके पास्ट एक्सपीरियंस की, तो उसकी जो धारा होती है उसमें उसी तरह संचित होती है जिस प्रकार आपने देखा होगा कि नदी में जो रेत होते हैं उसमें जो छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक उसी प्रकार राजनीति इतिहास की धारा में संचित होती है। तो राजनीति सिद्धांत के अध्ययन के लिए इतिहास का अध्ययन अनिवार्य अवश्य है। इट्स द बेसिक एंड इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को स्टडी करने के लिए उसके पास्ट एक्सपीरियंस को आपको स्टडी करना पड़ेगा, अगर आपको डेवलपमेंट अच्छी चाहिए और एक कंटिन्यूस डेवलपमेंट चाहिए तो। परंतु जैसे समस्त राजनीतिक इतिहास नहीं है, वैसे समस्त इतिहास राजनीति नहीं होता। हाँ, ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? आप सारी हिस्ट्री को कैलकुलेट थोड़ा ना कर सकते हो। जो भी चीज़ें बीती हुई है उसको तो आप हिस्ट्री में कैलकुलेट नहीं कर सकते कि आपने कल क्या कपड़ा पहना या कल क्या खाया, वो तो हिस्ट्री में नहीं आएगा ना। जो एक इंसिडेंट देगा, जो इफ़ेक्ट देगा आने वाले कल में, यानी फ्यूचर में जो आपको इन्फ्लुएंस करेगा, उसी को तो हिस्ट्री में कैलकुलेट करोगे। ये तो नहीं करोगे कल मैंने क्या खाई, कौन सी सब्जी खाई है, कौन सा कपड़ा पहना, ये सब कैलकुलेट नहीं होगा। इसलिए कहा गया है कि समस्त राजनीति इतिहास नहीं है। जितनी भी पिछले टाइम में राजनीति हुई है उसे इतिहास में कैलकुलेट नहीं करेंगे। उसी प्रकार समस्त इतिहास राजनीति नहीं होता है, वाइस वर्सा कह सकते हो। इसी प्रकार जो भी इतिहास है वो राजनीति नहीं हो सकता, और इतिहास का कुछ भाग ही राजनीति सिद्धांत के लिए आवश्यक होता है। सम पार्ट्स मैंने आपको बताया था कि एक होल होता है, एक पार्ट होता है। पार्ट होल नहीं हो सकता, होल पार्ट हो सकता है। तो जितने भी भाग आते हैं राजनीति के या फिर इतिहास के, वो सब आवश्यक नहीं होता है, ठीक है। और उतना ही भाग आवश्यक होता है जहाँ तक राजनीतिक मुद्दे समझने में सहायक मिले। आपको राजनीति समझनी है ना, तो उसी पर्टिकुलर पॉइंट को स्टडी करना पड़ेगा। ये तो नहीं कि सारी हिस्ट्री स्टडी करोगे। मतलब मेरा मतलब यही है कि आप पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ रहे हो, ठीक है, आपको नीड तो नहीं है कि संस्कृत भी पढ़ो, कि संस्कृत की क्या हिस्ट्री थी, या किसी चीज़ से अनरिलेटेड टॉपिक तो नहीं स्टडी करोगे ना। अगर पॉलिटिकल थ्योरी करो तो आप उसकी पास हिस्ट्री समझोगे, पढ़ोगे, देखोगे, सुनोगे, है ना। आई होप योर डाउट इज़ क्लियर एंड योर चैप्टर इज़ क्लियर नाउ। मैं आशा करती हूँ आप सबको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कीजिएगा। आई होप यू विल लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए सब टॉपिक के साथ जो डील करेगा राजनीतिक सिद्धांत की वैज्ञानिकता पे। बाय बाय।